एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो समंदर की लहरों के नीचे खो गया। ये शहर कभी एक बस्टलिंग पोर्ट हुआ करता था जिसे समंदर निगल गया। ये कहानी है थोनिस हेराक्लियोन की, जो प्राचीन मिस्र का एक महत्वपूर्ण शहर था। सदियों तक फलने फूलने के बाद यह शहर मेडिटेरेनियन सी के नीचे गायब हो गया। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक खोए हुए इस शहर की कहानी किसी कहानी जैसी है। थोनिस हेराक्लियोन की पुनर्खोज एक अविश्वसनीय कहानी है। यह संयोग से ईयर 2000 में मिला था। फ्रेंच अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो ने डूबे हुए वॉरशिप्स को खोजते समय इसे खोज निकाला था। वो इस खोए हुए शहर के अवशेषों पर ठोकर मार गया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने आर्कियोलॉजिकल दुनिया में एक्साइटमेंट की लहरें दौड़ा दी। ये शहर अलेक्जेंड्रिया के आधुनिक शहर के पास अबुकिर की खाड़ी के नीचे डूबा हुआ था, जो रेत और गाद की परतों के नीचे दबा हुआ था। पानी ने खंडहरों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया था। मूर्तियां, मंदिर और अनगिनत कलाकृतियां मिली जो अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सबसे उल्लेखनीय खोजों में विशाल मूर्तियां थीं जो कभी शहर के बंदरगाह की रक्षा करती थीं, जो ग्रेनाइट और डायोराइट से उकेरी गई, अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित फेरोज और देवताओं को दर्शाती हैं। उनकी खोज प्राचीन मिस्र के कारीगरों के कौशल का प्रमाण थी। पानी के नीचे की खुदाई से पता चला कि नहरों का एक नेटवर्क शहर को पार करता है, जो थोनिस हेराक्लियोन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। परिवहन और व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले ये नहरें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग थे। नहरों की खोज ने शहर के दैनिक जीवन की एक झलक प्रदान की, जिसमें दिखाया गया कि लोग कैसे घूमते थे और व्यापार करते थे। थोनिस हेराक्लियोन ने प्राचीन व्यापार नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भूमध्य सागर पर एक प्रमुख बंदरगाह था जो मिस्र को व्यापक दुनिया से जोड़ता था। ग्रीस, रोम और अन्य सभ्यताओं के जहाज दूर देशों से सामान लाते हुए इसके बंदरगाह पर आते थे। यह शहर पपीरस के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जो प्राचीन दुनिया में एक मूल्यवान लेखन सामग्री थी जो पपीरस के पौधे से बनाई जाती थी, जो मिस्र में बहुतायत में उगता था। थोनिस हेराक्लियोन ने अन्य देशों को भारी मात्रा में पपीरस का निर्यात किया, जिससे शहर में बहुत धन आया। यह धूप और मसालों के व्यापार का भी एक केंद्र था, जो धार्मिक समारोहों, इत्र और दवाओं में उपयोग के लिए प्राचीन दुनिया में अत्यधिक बेशकीमती थे। ये सुगंधित पदार्थ पूर्व के देशों जैसे अरब और भारत से आते थे, और थोनिस हेराक्लियोन इन वस्तुओं के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता था। व्यापार में शहर की भूमिका पानी के नीचे के खंडहरों में पाई जाने वाली कलाकृतियों में स्पष्ट है। पुरातत्वविदों ने पूरी दुनिया से मिट्टी के बर्तनों, गहनों और सिक्कों सहित वस्तुओं का एक खजाना उजागर किया है। ये खोजें शहर के व्यापक व्यापार संबंधों का ठोस प्रमाण प्रदान करती हैं और उन लोगों के जीवन की एक झलक पेश करती हैं जो थोनिस हेराक्लियोन में रहते थे और काम करते थे।